बिग बॉस अभी छोड़ दो ना। खानज़ादी झूठी, खानज़ादी गलत, खानज़ादी रॉन्ग, सब खानज़ादी ने गलत किया। बट अब इनफ, अब बस कर दो। खानज़ादी 100% गलत है, बट अब एंड में उसका टॉपिक निकालना, फिर उसका रोना, ये इनफ होना चाहिए। क्योंकि हम है ना इंसान के अंदर झांकने नहीं गए कि इंसान कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है। आपको टीआरपी चाहिए, आपको चाहिए कि हर कोई कंटेंट दे, उसे उस जोन में से निकलने दो ना। बार बार टोंट मारना, तुम्हें तो जाना था, ये करना था, वो टॉपिक अब आस्ते आस्ते वो भी भूल रही है। उसने अभिषेक को क्या बोला, क्या ये तूने मीन किया था, क्या ये तो रियल में मानता है जो तूने बोला था। अभिषेक ने बोला हाँ, तो वो उठ के चली गई ना। मतलब 100% में से अगर 90% फेक भी हो तो 10% तो मान सकते हो ना सच था। तो क्यों अभी वो टॉपिक को, और वो अनुराग का भी टॉपिक, अनुराग ने बोल दिया ना कि उसे रहना है, वो भी गलत सही, सब उसकी चीज़ें रॉन्ग सही। पर अब तू रहेगा, तूने तो कहा था बिग बॉस भाड़ में गया। सिर्फ बिजनेस नहीं होता है, हर इंसान के जज्बात अलग होते हैं। आज इंसान अलग सोचेगा तो कल इंसान अलग सोचेगा। वहाँ पर वो लोग के पास फ़ोन नहीं है, कोई है नहीं, फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। माना मैंने बाहर जाते तो भी फैमिली नहीं रहती है शोज़ करने, पर वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं। एक स्टेज पर अगर अनुराग ने बोल दिया कि मुझे जाना है घर, अब वो ना बोल रहा है, एकदम उससे पिन कर रहे हो, छोड़ दो ना। सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं, मन्नरा। इतनी छोटी बात है ना, इतनी छोटी बात तुम्हें एकदम अंदर घुसना है और क्लियर करना है। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम एक बार अगर किसको दुश्मन बना लेती हो तो तुम्हारे लिए दुश्मन एकदम डीप में तुम अंदर चले जाओगी कि ये दुश्मन ही है, और इससे तुम्हें अलग अलग तरीके से लोगी और तुम एकदम गलत पे गलत समझने लग जाती हो। अब ऐसी सब छोटी छोटी बातें ना निगलेक्ट करो, या फिर हो सकता है कि शायद तुम भी गेम खेल रही हो और कंटेंट के लिए कर रही हो। अब वो विकी ने क्या अनुराग को इतना सी बोल दिया होगा कि तेरे लोवेस्ट टाइम में क्या मन्नरा थी, तो उसे तुम डिवाइड एंड रूल कर रहा है, वो अलग करना चाह रहा है, मेरे रिश्ते ख़राब करना चाह रहा है। उसमें अंकिता उस तरफ बैठी थी तो अंकिता भी तुम्हारी दुश्मन है, ईशा की तरफ देख के कि यहाँ पर लोग क्यों मेरा रिश्ता ख़राब करना चाह रहे हैं। और उसके बाद अंकिता, अब अंकिता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? अब अगर मन्नरा और वो मुनावर तो मन्नरा को समझा रहा था, ठीक है, तो तुम बोल रही हो कि मुनावर मन्नरा के बीच में आता है, कभी मेरा और उसका झगड़ा होगा। तुम अनुराग को बोलती हो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता है। मुनावर तो तुम्हारा दोस्त है या था, थोड़ा उसके साथ 19-20 हुआ तो तुमने क्या किया, फट से जाके उसकी बुराई चालू कर दी कि वो किसके झगड़े में नहीं आता है। आज तक तुम्हारी उसके साथ बात हो रही थी अंकिता, तब तो तुमने ये सब नहीं कहा ना। और जैसे बातचीत बंद हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि वो मन्नरा की साइड ज़्यादा ले रहा है, तो तुम आ गई कि भाई मुनावर तो ऐसा है, ऐसा ही है। अरे मुनावर जो है ना, मुनावर, उसने आज उसकी स्टोरी बताई, मुझे भी नहीं पता थी। 13 साल का था वो, इतना छोटा बच्चा, उसके ऊपर इतना कुछ गुजर चुका है, वहाँ से वो यहाँ तक पहुँचा है। तुमने कभी देखा है कि वो कितना रिस्पेक्टेड है? वो हर हमेशा चाहता है कि उसकी बात से किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई उसे कुछ बोल भी देता है ना, तो वो है ना झगड़ा करने की जगह पे उसे समझाने लगता है। ये बिग बॉस में सिर्फ एक ही बार उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो किसी को भी है ना 2 मिनट में गलत समझ लेना और फट से उसके बारे में अलग अलग राय बना लेना गलत है। उसके आज वो करण जौहर ने कहा ना अभिषेक को, अभिषेक भी जब उसे गलत समझ रहा था तो करण जौहर ने वो क्लियर किया ना। और उस टाइम पर मुनावर ने क्या कहा कि ये सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, मैं इससे अभिषेक से प्यार भी करता हूँ। तुम्हारा और विकी का क्या हुआ? तुम्हारी जगह पर 100% राइट थी अंकिता। वहाँ पर है ना विकी जो है, उसके दिमाग में वो अलग चीज़ रहेगी कुछ भी। तहल का जब सीधा और सिंपल बोलता है कि विकी भाई तुम तो कभी इतने गर्म नहीं होते हो, पर उस दिन तुम इतने गर्म हो गए थे, तो अंकिता तुमने क्या कहा कि वो तो ऐसा ही है। अब विकी को ऐसा था कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रही है, मैं ऐसा हूँ। अब विकी को शायद लोगों को ये बताना होगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, या विकी रियल में वैसा नहीं होगा। हो सकता है तुम सिर्फ इम्प्रेशन जमाने के लिए लोगों को बोल रही हो, तो विकी को कुछ और रीज़न देना होगा और विकी को तहलका का रिप्लाई देना होगा। उसके बीच में तुमने बोल दिया, तो उस वक्त दोनों की बहस हो गई थी। और उस बहस में मैं बोलूँगा विकी भाई अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आपको एक ही चीज़ करनी है, उस वक्त प्यार से डील कर लो, और फिर जब आप अंकिता के साथ अकेले हो तब उसे समझा दो। वो जो लोगों के सामने जो आप लोगों का झगड़ा हो रहा था, तो वो है ना नॉट राइट। और वो सिर्फ बिग बॉस नहीं,
पूरी दुनिया देखती है ना। हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, अगर हस्बैंड के मुंह से या वाइफ के मुंह से कभी कुछ निकल जाता है, समझो पब्लिक प्लेस पे, तो उस वक्त ध्यान रखना कि हमें वो बात है ना वहाँ पर ही काट लेना। घर पर आते हो उसके बाद अपने पार्टनर को समझा दो जो आपको बुरा लगा है कि नेक्स्ट टाइम है ना ये ध्यान रखना। सबके सामने जब हम चालू हो जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब आ सकते हैं, अगर सामने वाला भी बहुत ज़्यादा भड़क गया तो। क्योंकि है हस्बैंड वाइफ ना, तो हस्बैंड वाइफ को तो एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता है कि अगर एक ने गलती की तो मैं संभाल लेता हूँ। अनुराग बोल रहा था मेरा मुनावर के साथ बाहर से कुछ प्रॉब्लम है, तो होप कि कोई वीकेंड पर सलमान सर अनुराग को पूछ के देखें कि क्या प्रॉब्लम था, तो रियलिटी पता चले कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मुनावर क्लियर कर देगा। वो ट्रोलिंग का सेशन आया, उसमें जो समर्थ है और विकी है, इन दोनों का है ना कब से थोड़ा झगड़ा चल रहा है, और थोड़े दिन में हम देखेंगे बहुत बड़ी फाइट। वो समर्थ ने विकी के बारे में तू ऐसा है तू वैसा है, विकी ने भी बहुत बोला। ये ना शुरुआत है बड़ी फाइट की। उसके बाद हमने मन्नरा को देखा। मन्नरा का तो एकदम सिंपल हिसाब है, तू दुश्मन है ना तो तेरे को तो मैं अलग तरीके से हर तरीके से मारूंगी। अब ये विकी के लिए क्या मतलब पूरा मिरर खोल डाला विकी का कि तुम्हें जिनके साथ गेम खेलनी थी वो तो अभी तुम्हारे साथ है नहीं, और मैं जिसके साथ रिश्ते बनाने की ट्राई कर रही थी तो तुम अभी उन लोगों के साथ बैठे हो। मतलब मन्नरा है ना, शी इज़ सुपर इंटेलिजेंट, ज़रा भी डम नहीं है। उसके आंसर्स देखो, मैं डम थी, डम से मैं फॉक्स बन गई। मन्नरा तुम गेम खेल रही हो वेरी गुड, बट तुम्हें ना बहुत सारी चीज़ें ना समझनी पड़ेगी। अगर तुमने दुश्मनी की है तो दुश्मनी में कोई ऐसी चीज़ मत कर डालो कि सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट हो जाए। मुनावर ने अनुराग के बारे में एक बहुत भारी चीज़ बताई, मतलब उसने पूरा अनुराग का एक्सप्लेन किया कि उसने ना बिग बॉस की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, बट उसने एग्री भी नहीं किया, और यही कन्फ्यूजन चलता रहा। वो कन्फ्यूजन क्लियर ही नहीं हुआ क्योंकि अनुराग जो है उसका कुछ अलग बोलना है और वहाँ से भी बातें आती है। ठीक है, तो ये मैटर पे जब उसने बाहर निकलना था तो बिग बॉस ने क्या किया, उसका हौसला बढ़ाया, और हौसला बढ़ाने के बाद जो बिग बॉस को चाहिए था वही हुआ। अनुराग ने कहा बिग बॉस मैं आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, पर आज जो किए ना वो टॉपिक को फिर से खींचे, वो खींचने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।